सो हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर जंग दिस साइड एंड मोस्ट ऑफ टाइम होता है हमारे पास में ये क्राउन एरिया होता है कि यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट हमें कब करना चाहिए। और जब हमारा क्राउन थोड़ा सा विजिबल होता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि डॉक्टर ये वाला पार्ट भी हमारा वो इनविजिबल रहना चाहिए, स्काल्प इनविजिबल होना चाहिए बिकॉज आई वांट सम हेयर ऑन दैट एरियाज। सो होता क्या कि अगर आपका हेयर जो है वो बड़े थिनिंग होती है तो भी आपका स्काल्प विजिबल हो सकता है। देखिए, दो चीज़ें होती है आपके मेल पैटर्न बाल्डनेस के अंदर। एक होता है कि बालों का थिनिंग होना, सेकेंड है कि बालों का कंप्लीटली वहाँ से वैनिश होना, वहाँ से पूरी तरह से झड़ जाना। और स्काल्प इन दोनों स्टेज के अंदर आपका विजिबल हो सकता है। अर्ली स्टेज में क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ हेयर तो बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन वहाँ पर थिनिंग की वजह से आपका वो स्काल्प ज़्यादा विजिबल हो जाता है। लेकिन ओवर द टाइम समय के साथ में क्या होता है कि आपको वो थिनिंग वाले हेयर होते हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पर एक्चुअली स्काल्प ज़्यादा विजिबल होता है। ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, बेसिकली आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर जो है वो आपका स्काल्प विजिबल है, लेकिन 6 to 8 मंथ्स के बाद में आप देख पा रहे हो ये जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। जबकि इनमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ मेडिसिन एंड अदर थेरेपी से इनका वह रिजल्ट लेके आ गए हैं। तो जब हम हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता है कि डॉक्टर आई वांट काइंड ऑफ फ्रंटल एरिया बट आई वांट सम हेयर ऑन द बैक एरिया। ये नीड है या नहीं मुझे है। तो इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी उस एरिया में नीड नहीं होती है ट्रांसप्लांट करने की और हमें एक अच्छा टाइम देना होता है ताकि उस एरिया की जो हेयर वो अच्छे से ग्रो कर जाए। और जब आपके हेयर की जो थिकनिंग इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे वो इंप्रूवमेंट अच्छा दिखता है एंड ओबसली उस एरिया के अंदर आपका वो थोड़ा सा विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, जैसे आज के केस के अंदर है। आप देख पा रहे हो कि नो डाउट ये जो फ्रंट एरिया है इसके अंदर हेयर ट्रांसप्लांट की नीड है, ओबियसली टेम्पल्स भी नीड है और हम कोशिश करेंगे मिड एरिया तक करें। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर क्या यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आइडियली दिस इज नॉट काइंड ऑफ ए राइट टाइम टू डू द हेयर ट्रांसप्लांट ऑन दिस एरिया। यस, द स्काल्प इज रिलेटिवली विजिबल नॉट बिकॉज ऑफ द हेयर लॉस, दिस इज बिकॉज ऑफ हेयर थिनिंग। अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे ना, जैसे ये फोटोग्राफ देख पा रहे हो, ये माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हेयर है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है। तो इन बालों का इंप्रूवमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। एग्जिस्टिंग हेयर का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है इन कंपेयर टू द प्लांटेड हेयर। प्लांटेड हेयर दैट यू हैव, लाइक आपके पास डोनर एरिया है दैट यू कैन प्लांट एनी टाइम जब आपको ठीक लगे, लेकिन इनको एक चांस देना चाहिए। जिन्होंने कुछ ज़्यादा मेडिसिन वगैरह नहीं ली है और लगता है कि उनके बाल ठीक ठाक हैं तो एकदम से उनको हेयर ट्रांसप्लांट पे जंप नहीं करना चाहिए। उनको एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स आपको देना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका एग्जिस्टिंग हेयर भी इंप्रूव होंगे। सेकेंड है कि आपका कितना भी इंप्रूवमेंट हो डेफिनेटली वो आपके लुक में अच्छे से काउंट होगा आपका, क्योंकि प्लांटेड हेयर की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, लेकिन एग्जिस्टिंग हेयर जो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं दे आर वेरी गुड इन द नंबर। सेकंड ये भी है कि आपको एक स्टेबिलिटी का पता चलेगा। स्टेबिलिटी मतलब है कि आपका 6 to 8 मंथ से जो ट्रीटमेंट लेते हैं ना, उससे ये पता चलता है कि आपका जो है वो हेयर किस तरह से आपका हेयर लॉस हो रहा है। अगर हेयर लॉस स्टेबल हेयर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो, हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली उसका अप्रोच थोड़ा अलग होगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो है वो फ्रंट एरिया के अंदर आपका हेयर बिल्कुल नहीं है और आपको एक नीड है, एक आपका एक सर्टेन आपका टाइम बाउंडेशन है कि मुझे इससे पहले हेयर ट्रांसप्लांट करना है, तो आप कर सकते हो, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ताकि ये दोनों चीज़ें आपके साथ में हो पाए, जिसके अंदर आपका प्लांटेशन भी हो जाए और एग्जिस्टिंग हेयर का सेविंग भी हो जाए, राइट। तो केस टू केस चीज़ें वेरी कर सकती है, लेकिन इन जनरल क्राउन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपको एकदम से जल्दी नहीं करनी है। क्योंकि होता है क्या कि अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ बाल डाल दिए तो क्या होता है कि आपका एरिया एक्सपांड कर जाएगा और वो कुछ बाल ही रह जाएंगे आपके। तो हेयर ट्रांसप्लांट में ऑल और नन लो होता है, या तो हेयर ट्रांसप्लांट होता है उस एरिया में या फिर नहीं होता है। होता है तो एक ऑप्टिमल डेंसिटी में करना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा दिन तक रह सके। क्राउन स्पेशली क्या होता है कि जब आपका एक्सपांड होता है तो वो ठीक नहीं लगता, बिकॉज एक आपका सेंट्रल जोन बन जाता है, उसके बाद में फिर आपका जो बाकी जो एरियाज़ होता है वहाँ पर आपका जो हेयर है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, तो बड़ा अजीब सा दिखता है वो, है ना। तो वैसा नहीं हो तो उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया कि अच्छा पेश होना ज़रूरी है।